नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव खरकलिंगा के बीच में एक बाबा नौमी वाला का डेरा जो धाम है उसके मंदिर पे पहुंचे हैं अभी। और यहाँ पे हमारा पहुंचने का मकसद क्या है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो अभी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं, फिलहाल मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि अंदर की तरफ एक बार व्यू दिखा दीजिए। यहाँ पे हमारा आज पहुँचने का एक मेन औचित्य ये था कि भाई अभी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा से महंत आए हुए हैं। हम उनके विचार अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुनवाना चाहेंगे। फिलहाल हम बाबा नौमी वाला डेरा बाबा जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचे हैं। और फिलहाल जो एक बार दिखा दीजिए भाई, श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा से जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हैं वो अपने विचार अभी जो यहाँ पे भक्तजन है उनके साथ साझा कर रहे हैं। तो मैं अभी कैमरामैन से चाहूँगा कि भाई वो जो वहाँ पे जो कार्यक्रम चला उसके कंटिन्यू दिखाएं। गारंटी के साथ कह रहा हूं, 90 प्रकार के सब रोग दूर हो जाएंगे। 90 प्रकार से आदमी जो दुखी है उसका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन उन चारों बातों को अमल में करे तब, माने तब। और भाई मानोगे नहीं, उन पर चलोगे नहीं। डॉक्टर दवाई देता है और कहता परहेज करो, नियम पालन करो, तब तो दवाई फिट बैठेगी, सूट करेगी। नहीं तो फिर दवाई भी खाओ, परहेज मत करो, तो उसका नाम कुछ बैलेंस नहीं, जो कहते हो। तो आज आपने कभी 4 बातें सुनी ना सुनी, मैं बताऊंगा। शास्त्रों की बातें हैं, कोई साधु संत के पास अलग बात नहीं बोलते। जो शास्त्र ऋषि मुनियों की बातें, प्रमाणिक बातें, उन्हीं बातों को बताया जाता है। और ये 4 बातें आज से रामवीर दास के आश्रम में आप लोग आए, पवित्र जगह पाए, सिद्धों की जगह पाए, महापुरुषों की जगह पाए, साधु संतों की जगह पाए। क्योंकि साधु संतों का दर्शनम, कहते हैं साधु संत दर्शनम महापुण्यम सर्व तीर्थ साधवा। आप हरिद्वार जाओ, उसका फल और एक साधु का दर्शन का फल उससे कई गुना ज्यादा होता है। तीर्थ बन जाता जहां साधु संत का वास होता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई की, जब राम जंगल को जाने लगे तो बोला अयोध्या अब कहाँ होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा जहां राम तहां अवध निवासु। जहां राम है वहीं अयोध्या है, जंगल में है तो वहीं अयोध्या है। जहां राम तहां अवध निवासु, और जहां संत तहां तीर्थ वासु। वही तीर्थ बन जाता है। आज पूरे विश्व में देखो, हरियाणा में कितने तीर्थ हैं, कितनी समाधि है साधु संतों। आज सारे विश्व में मैं घूमता हूँ, विदेशों में भी कई बार गया, मानसरोवर गया, चाइना गया, अनेकों देशों में गया, नेपाल में गया, लेकिन भारत जैसा देश कहीं भी नहीं पाया। चना लेके मैंने अपने उसमें पोटरी में रखा, खान पीन इतना अशुद्ध विदेशों का है। चाइना में गए, देवता भगवान शिव का तो वास है, लेकिन खान पान कुत्ते तक नहीं छोड़ते। 15 दिन का टूर था, 15 दिन कैसे जीवन को बिताया कि कहाँ ये भगवान को याद करते, कहाँ मानसरोवर आए और कहाँ इस देश नरक में पहुंच गए। कहते बरुबल वास नरक करत रहा था, हे प्रभु नरक देना, लेकिन चाइना में जाने को ना देना। जहां कुत्ता भी, हमारे यहाँ तो रोडों पे गांव में कुत्ते दिखाई, वहां तो कहीं एक कुत्ता का कहीं दर्शन नहीं। वो देश तो भारत देश जैसा कोई महान देश नहीं। तो भारत की जो महिमा, भारत के ऋषि मुनि, भारत के आज जितने भारत के साधु संत सिद्ध हैं, कहाँ कुछ जो कोई पूजा पद्धति नहीं जानता। केवल एक सनातन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा है जो सबसे बड़ा है, लेकिन लोग इसको छोड़ रहे। आज हमको मीडिया बंधु ने बहुत देर तक वहां सवाल किए कि महाराज जी हमारी युवा पीढ़ी क्यों। हमने कहा युवा पीढ़ी को आज जागृत होने का समय आ गया। हमारे बहन बेटियों की किस तरह से लाज लुट रही। दूसरे धर्मी हम लोग देखते हैं, बेचारा वो गया, उसके साथ क्या बोले, उसको मारने अफ्ताब, तो उसको पकड़ा गया। लेकिन हम लोग अगर इतना नहीं तो एकजुट होके, और सबसे बड़ा देवियों से, माताओं से, बहनों से, आप लोगों से, कि अपने बाल बच्चों को संस्कारित बनाइए। क्योंकि आज तक पूरी टीवी चैनलों में हिंदुओं की माँ बेटी बहनों की इतिहास आ रहा, कहीं दूसरे धर्म का एक कहीं नाम नहीं आ रहा।
अरे अपने देश में कम से कम 50 धर्म हैं। 50 धर्मों में कहीं किसी का आपने सुना? केवल एक हिंदू जात का, केवल एक सनातन धर्म का, उनकी लड़की ऐसा, उनकी बेटी, उनकी माँ बहन, उनके साथ ऐसा हुआ, उसने लब दिया, क्या क्या बातें आ रही। और हम लोग देखते हुए, आज समय आ चुका है, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को संस्कारित दीजिए, थोड़ा अनुशासित रखिए। नहीं तो जो आज हमारे सामने हो रहा, कितनी आत्मा में दुख होता है, लेकिन अपने हाथ में बस नहीं है। थोड़ा बेचारे वो लोग गए तो उनके साथ क्या हुआ, उल्टा और उन्हीं को पकड़ा गया और जेल में बंद कर दिया। उन्होंने कहा उसका वो करो। तो इसलिए कानून को भी हाथ में ले नहीं सकते। आज हमारे साथ कितना भी अन्याय हो, कितना भी हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, कानून को हाथ में ले नहीं सकते। कानून बोले अपना काम करे, कहाँ कर रहा कानून काम? अब कितने सालों तक लटकते रहो, उनके माँ बाप रोते रहें, कानून अपना काम करेगा। बस यही बात कह के वो सारा ठंडे बस्ते में सब बातें चली जाती। अब कानून काम करेगा 25 साल 30 साल, कभी सजा होगी 20 साल 30 साल के बाद होगी। आज हमारे दिलों में कितनी वो हो रही। तो आज हम माताओं बहनों सबसे बोलूँगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो। गीता रामायण की बात करो, धर्म की बात करो। देखो माता पिता ही अपने बच्चे को, देखो आपको बताऊं, माँ बाप के संस्कार बच्चे में जाते हैं। जब सुभद्रा के अंदर अर्जुन उसका पेट में था अभिमन्यु, तब उनको चक्रव्यूह की कथा सुनाई तो बच्चे में संस्कारों में गई। और उसने कहा, जब अर्जुन चले गए तुम्हारा उनको घुमाने के लिए, सारे उनके पीछे पड़ गए तो दूर लेके गए युद्ध में, और उन्होंने चक्रव्यूह का रचना कर दी दुर्योधन सारे। तो उसने कहा कि भीम सारे पांडव घबरा गए कि अब कैसे भेदन होगा, मेरी परास्त, मैं विजय हार जाऊंगा। तब उस बच्चे ने कहा था अभिमन्यु ने, पितामह ताऊ जी घबराओ नहीं, दुर्योधन उससे युधिष्ठिर का घबराओ नहीं, मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर चक्रव्यूह बनना मेरे पिताजी सुना रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मैं वो सुनाते सुनाते माँ को नींद पड़ गई, और वो तोड़ तो दूंगा लेकिन एक द्वार तोड़ने में थोड़ा हमको, वो मेरे भाई साथी होंगे वो तोड़ देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। तो देखो माँ बाप के संस्कार पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो बच्चों पे देखो सुधारो। आज हिंदू धर्म की बहुत पतन हो रहा, बहुत टीवी देख देख के, क्योंकि मैं टीवी 9 समाचार केवल देखता हूँ, बाकी और कोई चैनल नहीं देखता। देख देख कितनी कि आज हमारे युवा भाई, आज हमारे युवा बंधु, अगर आप एक नहीं होंगे तो रोज ये अमिताभ और ये कौन सी जान, ये सब पैदा होते रहेंगे, और हमारे बेटियों का बहनों का रोज ये अपहरण होता रहेगा। जो भारत देश, अरे पाकिस्तान की बात तो हम क्या करें, रोज हिंदुओं का वहाँ हो रहा है, अपहरण हो रहा, कन्याओं का अपहरण, जबरदस्ती शादी। लेकिन भारत तो हिंदू प्रधान देश है, अभी भी यहाँ 80% हिंदू हैं, फिर भी हम लोगों का, हम लोग क्या कहें। हमारे महात्मा तैयार होते हैं, बस आपको बता देते हो हिंदू धर्म निरपेक्ष राज है, किसी के बारे में बोलोगे बस तुरंत हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। लेकिन इतना तो हम आप लोगों को समझा सकता हूँ कि सजग हो, एक हो, धर्म की रक्षा के लिए। जैसे दूसरे मजहब एक रहते हैं, अपने बाल बच्चों बेटों को संस्कार दो, घर में रामायण का पाठ कराओ, घर में गीता पाठ कराओ, अपने धर्म की चर्चा करो, जरूर ज्ञान होगा। और जब मोबाइलें दिन भर पकड़े रहोगे, आज जो जितनी ये दशा दुर्दशा हो रही, ये सब मोबाइलें दुर्दशा करती, रात दिन बच्चे क्या है मोबाइल देख रहे, जो शास्त्रों की बात कभी सुनते नहीं। धर्म वेदों को देखा न भाला, और न सिर से ऋषियों को ऋण को उतारा, सौदा घाटे का कर। ये सारे देश में जो हमारे और भी तो धर्म है, हमारे यहाँ सिख धर्म है, हमारे यहाँ जैन धर्म है, हमारे यहाँ राधा स्वामी धर्म है, हमारे यहाँ इस्लाम धर्म है, हमारे यहाँ तुम्हारा जो है ईसाई धर्म है। कम से कम भारत में जितने भारत में धर्म है, इतने किसी देश में धर्म नहीं। केवल एक भारत ऐसा है जिसमें 50 धर्म है, बाकी धर्मों में तो कितने 44-50 कंट्रियाँ केवल इस्लाम धर्म की है, और कम से कम जो है 50-40 ईसाई धर्म की है। लेकिन कोई हिंदू धर्म का कोई आज तक कोई ऐसा है जहाँ पर इनका इतिहास हो? तो बताइए, हम लोग बहुत सो रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं, अगर हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा तो हमारा क्या जा रहा, अगर जम्मू में अन्याय हो रहा तो हरियाणा में हमें क्या लेना, वो जम्मू है। जब तक एक बात नहीं होगी कि वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे हैं, और हमको जो है, अगर हम यहाँ से आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ जम्मू तक जाएगी, हमारी आवाज़ केरल तक जाएगी, हमारी आवाज़ कन्याकुमारी तक जाएगी, हमारी आवाज़ पूरे भारत में जाएगी, और हमारी माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो आप लोगों को अभी हम लोगों ने अभियान चलाया साधु संतों
कि आगाह करना है अपनी बहन बेटियों को। देखिए, आप लोग जो है ऐसे संस्कार डालो। और ये तो बिल्कुल बहन बेटियों समझा। देखो, माँ बाप का हमारे यहाँ पहले कर्तव्य था कि माँ बाप जिसको चयन करते थे बेटियों की शादी के लिए, माँ बाप की बात चलती थी। लेकिन आज सब उलट हो रहा है। 90% भगत सुनना, 90% में, 100% में 20%, 30 या 40 मान लो ऐसे होंगे जो माता पिता की आज्ञा पालन करके उनका पाणी ग्रहण शादी। नहीं तो 60% तो समझो सब ऐसे। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब भ्रष्ट हो। इसलिए आप लोग एक होंगे, सजग होंगे, अपने चौकस रहेंगे तो हमारा धर्म जो आज टीवियों पे आ रहा है, चैनलों पे जो आ रहा, वो नहीं होगा। हमारी बहन बेटियों को मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने माता पिता के, देखिए, स्त्री का जीवन बहुत संतुलित है। एक लड़की जब पैदा होती है तो उसको कहते वो कभी स्वतंत्र नहीं है। आज तो बोले अरे भाई ठीक है, आपको समान अधिकार मिला है, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि जब बच्ची का जन्म हुआ तो किसका संरक्षक मिला? माता पिता का। जब बड़ी हुई, पढ़ने गई, तो किसका? भाई का संरक्षण मिला। जब शादी हुई तो पति का संरक्षण मिला। और जब बड़ी हुई, पति भी नहीं तो बच्चा जो हुआ उसका संरक्षण मिला। कभी स्वतंत्र बताई गई? बताओ, कहीं पसंद है? माता पिता का संरक्षण, भाई का संरक्षण, पति का संरक्षण और बच्चों का संरक्षण, तो कहाँ स्वतंत्र बताया गया? आप ठीक है, समान नागरिकता, सबको अधिकार दिया गया। हमारे यहाँ कुछ साधु संत माताओं को साधु बनाते हैं, लेकिन उनको ये है कि आप सुरक्षित रहो, संतुलित रहो, अपने धर्म का प्रचार करो, गलत आदमी की संगत नहीं करना। और हम लोग कुंभ में भी उनका अलग माई बाड़ा लगाते हैं। कहीं भी वो नहीं कि साधुओं के पर उनका अलग माई बाड़ा लगता है। हमारे में यहाँ बड़ी बड़ी यहाँ बालक गद्दी मो करुणागिरी इतनी महामंडलेश्वर विद्वान है अनेकों। मतलब उनका हम लोग माताओं बहनों को शोषण नहीं करते हैं, उनको समान अधिकार। लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र होने के बाद फिर देखो क्या दशा हो रही है। तुलसीदास जी स्पष्ट कह गए, महावृष्टि जल फूट के आरी। जब ज्यादा वृष्टि होती है तो खेत की हम लोग क्यारी नहीं बनाते। ये लिखा है, कोई हम अपनी मर्जी से बोल नहीं रहे। महावृष्टि जल फूट के आरी, जिम स्वतंत्र होई बिगड़े नारी। ये तुलसीदास जी ने लिखा, कोई हम लोगों ने नहीं लिखा। तो हम लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन बरतना होगा। हमको कुछ मर्यादाओं माताओं बहनों को माननी होगी, तब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और बहन बेटियों को भी अपने माता पिता का सम्मान करना होगा और उनकी बात को मान करके जो माता पिता जैसा पति परमेश्वर चुनेंगे उसका हमें समर्थन करना होगा। तब तो ये भारत देश की गरिमा बचेगी। नहीं तो सनातन धर्म जो है पतन की ओर जा रहा है। अब मैं टाइम तो नहीं, मैं 4 बातें आपको बता दूं, इनको जीवन में अमल करना। बातें बहुत कुछ कहनी है, ऐसा संयोग बना, रामवीर दास जी ने यहाँ इनके पास पहुँच गए। 4 बातें जीवन में धारण करना हो सके तो। नंबर 1 है सतम विहाय भोक्तव्यम, सतम विहाय भोक्तव्यम। उसके बाद दूसरी है सहस्त्रम स्नानम आचरेति। और तीसरी है लक्ष्यम विहाय दातव्यम। और चौथी है कोटि तुक्ता हरि भजेत। अब हिंदी में समझा दे। पहली क्या बात? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार्य छोड़ करके शुद्ध पवित्र भोजन करना चाहिए। 100 कार्य छोड़े। ये नहीं कि आपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि भोजन भी। देखो, ये शरीर क्या है? ये भी इंजन है। और आप इंजन में तेल पड़ेगा तभी तो इंजन चलेगा, और तेल खत्म होते इंजन बैठ जाएगा। तो कहा है शरीर माध्यम सकल धर्म साधनम, शरीर ही एक सब साधना का माध्यम है। आपका शरीर सही है तो चाहे आप खेती करो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे नौकरी करो, चाहे साधना करो, चाहे योग, तब सब हो जाएगा। और कहीं एक रोग लग गया तो ना नौकरी होगी, ना साधना होगी, ना कुछ भी होगा, सब ठप हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि 100 कार्य छोड़ करके शुद्ध भोजन करो। अब भोजन हमारे यहाँ 3 है। एक भोजन नहीं है, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। 2 भोजन तो हमारे शास्त्रों में हम लोगों के लिए बनाए गए, तीसरा नहीं बनाया गया, लेकिन लोग लेते हैं। तीसरा भोजन लोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। पहला भोजन सतोगुणी, फूल है, फल है, जो भी दूध दही सब खाओ पियो। दूसरा है आटा चावल दाल घी मसाला मिर्च सब खाओ पियो। तीसरा भोजन नहीं खा सकते। अगर खाओगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। मीट और शराब हमारे धर्म में बहुत वर्जित है। सनातन धर्म में क्या है? रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था,
लेकिन जब उसको कहा कि अब तुम भगवान का अवतार हुआ है, आप समझो, उनसे शरण में जाओ। बोले ना, मैंने मीट शराब और सबको भक्षण किया, मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जो है फिर हम साधना नहीं कर पाएंगे, ना भजन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये करूंगा, उनसे तकरार करूंगा और उनके हाथ से मारा जाऊंगा, तब मेरा कल्याण हो जाएगा। तामस भजन हो ही नहीं दे। तामसी शरीर बनने का बाद भजन नहीं होता है, पूजा नहीं होती, साधना नहीं होती है। तो आप तामसी भोजन मत करो जो तामस आपका शरीर बन जाए। चलो कभी काल जड़ी बड़ी हुआ कोई बात, लेकिन कोई आदि हो जाते हैं। आज हमारे देश में 90% शराब का इतना प्रचलन हो चुका है कि जो है आदमी जो है, माताएं दुखी हो गई, कितने क्या क्या कांड हो जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं छोड़ता। ये इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। तो तीसरा भोजन हम लोगों को वर्जित है, अगर हो सके तो उसको छोड़ दो। 2 भोजन अपने लिए बहुत बनाया, सारे दुनिया के जितने फल फूल सब खाने को बताया, जितने दुनिया का अनाज है सब हमको खाने को बताया, केवल एक मांस बन जाए, ये 2 हमारे लिए। ये जो हम खाएंगे तो आपको हमारी बुद्धि अच्छी होगी, शुद्ध होगी, हमारे एक घर में लड़ाई होगी, बुद्धि तामसी हो जाएगी, और आप लोग घर में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति, रोज विपत्ति आती रहेगी, घर में शांति नहीं मिलेगी। शांति चाहते हो तो 100 कार्य छोड़ करके शुद्ध भोजन करो। नंबर 1 बात हो गई। 4 बातें बताऊंगा। 100 कार्य छोड़ के शुद्ध, घर में भले आप नमक के साथ बाजरे का रोटला खाओ, ये भी शुद्ध है, इससे बड़ा और कोई शुद्ध है नहीं। एक महात्मा जंगल में रामवीर दास जी बैठे थे, एक सेठ जी आ गए और एक गरीब किसान आ गया। बोले महाराज मेरे यहाँ का भोजन करो। बोले तुम्हारे यहाँ करूंगा। सेठ जी बोले मेरे यहाँ भोजन करो। तो बोले यहीं ले आओ। एक थाली सेठ जी की रखी, एक गरीब किसान की रखी, बाजरे का रोटला, चटनी, मिर्ची की, हरी धनिया मिर्च। उन्होंने ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया, ऐसे दबाया। सेठ जी वाले से खून निकला, इसमें दूध निकला। बोले सेठ जी कौन सा भोजन साधु करना चाहिए, दूध भिक्षा कि रक्त भिक्षा? 2 नंबर का पैसा, ये रक्त भिक्षा होती है। उन्होंने क्या नमक रोटी के साथ जो है उन्होंने खाया और पानी पिया, आगे बढ़ दिए। तो भले हम लोगों को चटनी के साथ रोटी खानी पड़े, वो भी हमारे लिए बहुत शुद्ध है। मोहन थाल में नहीं खाना 2 नंबर का, लोगों को ठगबाजी करके, लोगों को धोखा दे के, लोगों के साथ ठगवा, और उसको हम भोजन करें। अरे थोड़े दिन का इंसान शरीर मिला है, एक दिन चले जाओगे तो कितनी ठगबाजी करोगे। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथी सारे जगह पर तू न जागा। इसलिए कुछ देखो, हमारा सबका लेखा जोखा उसके यहाँ चल रहा है। साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। और उसमें वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं कि बाबा जी हैं वो कुर्सी बैठे हम लोग, और वो इनके लिए कोई अलग कानून होगा, आप लोगों के लिए अलग कानून होगा, इनके लिए ना। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी लिखी हुई है। सही सबके जमा कर का वही तो सही हिसाब लगाता। तो इसलिए शुद्ध भोजन करो, 100 कार्य छोड़ के। 9 बजे करना 9 बजे करो, 7 बजे करना 7 बजे, एक टाइम से जो करो। ये नहीं कभी 2 बजे कर रहे तो 1 बजे कर रहे, कभी 5 बजे कर रहे, कभी 4 बजे, टाइम से। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, और देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी। ऐसा जीवन को व्यतीत करो। दूसरी बात, सतम विहाय भोग, तब 100 कार्य छोड़ के शुद्ध भोजन करो। और दूसरा, सहस्त्रम स्नानम आचरित, प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करो, शरीर को शुद्ध करो। जब बाह्य शरीर शुद्ध होगा तो आंतरिक शुद्ध होगा, बाहर शुद्ध नहीं होगा। और जब बाहर का शुद्ध होगा तो अंतर को, और जो अंदर शुद्ध हो जाएगा तो बाहर भले मिलक्ष रहो। पहले शुद्ध करना पड़ेगा बाह्य। तो सहस्त्रम स्नानम आचरित, 1000 कार्य छोड़ करके प्रातः काल, जिसको कहते ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से, जैसे 6 बजे सूर्य उदय होता तो 6 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। जो सूर्य भगवान की किरण है उससे रोग पैदा ना हो। ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म बेला, बेला अमृत, वो अमृत बेला कहते, उसमें स्नान करोगे तो आपका शरीर शुद्ध होगा, बीमारी अनेक सब चली जाएगी। तो 100 कार्य छोड़ के शुद्ध भोजन करो, और 1000 कार्य छोड़ के स्नान करो। इसमें कोई परेशानी है, कोई कठिनाई नहीं है। और तीसरा, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1 लाख कार्य छोड़ करके अपनी सत की कमाई से थोड़ा बहुत दान में निकालते रहो, धर्म में करते रहो। क्यों भाई, ये क्यों बताया 1 लाख का छोड़? इसलिए बताया कि धर्म के ये 4 दंड हैं। अगर 4 दंडों से बचना है तो 1 दंड को स्वीकार कर लो। अगिन पलीता राजदंड,
अगिन पलीता राजदंड, चोर दंड सह जाए पर धर्म का दंड सहा ना जाए। आग लगती सबर करते हो, चोरी होती सबर करते हो, झगड़े होते लाखों रुपया वकील को सबर करते, लेकिन 2 रुपया धर्म में निकालने में क्या दिक्कत हो रही? अगर कहीं आपने धर्म में 2 रुपया निकाल दिया तो ये समझ लेना हमारे ऊपर 3 दंड व्याप्त नहीं होंगे, गारंटी के साथ, हमेशा। अब धर्म का एक रूप है, कहीं बाबा जी सराय बना रहे, कहीं लंगर चल रहा, कहीं रास्ता बन रहा, कहीं गरीब कन्या। धर्म का एक नहीं 108 धर्म के कार्य हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। ये नहीं कि हमको कोई पैसा दो, आपको जो किसी भूखे उसको भोजन खिलाए, ये धर्म है। तो 1 लाख कार्य छोड़ करके अपनी सत की कमाई से थोड़ा सा भाग धर्म में निकाल देना चाहिए। तीसरा बात हो गई, 100 कार्य छोड़ के शुद्ध भोजन करो, 1000 कार्य छोड़ करके स्नान करो, और 1 लाख कार्य छोड़ करके थोड़ा सा, ये नहीं कि तो 10,000 है तो 10,000 में 10 रुपया, इतना तो कर सकते हो। वैसे दशांश बताया गया, शास्त्रों में कहा है 1,000 रुपये अगर आमदनी है तो 100 रुपया, लेकिन इससे हमारा परिवार देखना है। अगर हमारा 10 रुपया बचता है हम 10 करेंगे। और चौथी बात, अगर तीनों ना हो तो चौथी बात को जरूर पालन करना, वो जीवन बना छोड़ना, उसमें कुछ मोल भाव नहीं लगता। चौथी बात क्या है? कोटि तुक्ता, कोटि माने करोड़, करोड़ कार्य छोड़ करके हरि भजेत, परमात्मा का सुबह शाम थोड़ा 2 नाम लेना चाहिए। ये तो ले सकते हो, कोटि तुक्ता हरि भजेत, क्योंकि एक कलयुग के लिए एक नाम ऐसा है, देखो नाम कलयुग में ऐसा है, सीधा जपो उल्टा जपो कैसा जपो वो आपको सुखदाई होगा। 1 करोड़ काम छोड़ करके परमात्मा, देखो वाल्मीकि जी बहुत डाकू बदमाश थे, शास्त्रों में लिखा, उनको कुछ याद ही नहीं था। नारद जी एक बार पहुंच गए तो उनका बोला सब सामान रखो यहाँ। तो उन्होंने एक बात पूछी कि आप हम रख देंगे, लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अरे बोले माता है, पिता है, भाई बंधु, उनको खाने के लिए तो हमें जीविका चाहिए। बोले हम यहीं बैठे रहेंगे, एक बार उन सबसे पूछ के आओ कि इतना पाप कर रहे हो कि उनके पाप के साथ में भोजन में साथ है, लूट में साथ हैं, तो उनके पाप के कर्म में साथ हैं। ज्ञान हुआ गया, पहले पिताजी से पूछा, पिताजी मैं लूट मार करके लाता हूँ, इसमें जो पाप होता है उसमें आप सहभागी है? उन्हें बेटा मैं क्यों, तो तुम्हारा पर है, तो मेरा बेटा है, तुम्हें कहीं से लाओ, हमें क्या लेना देना, जो तुम करोगे तुम भरोगे। माँ के पास गया, सारे परिवार ने ही उत्तर दे दिया, ज्ञान हो गया। बोले बताओ हम तो किस तरह से, आके नारद जी से बोला, बोले महाराज ज्ञान हो गया, आपने हमारे आँख खोल दी, अब हम तो नाम तो होगा नहीं परमात्मा का, अब हमको रास्ता बताओ। अरे बोले नाम नहीं होगा तो मरा मरा कहो ना, जल्दी जल्दी मरा मरा कहो, मरा 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 मरा, जल्दी जल्दी कहो राम राम, हो जाएगा। और लिख दिया तुलसीदास ने तुरंत चौपाई में, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि ने सृष्टि हो गए। लब एक पुत्र था सीता जी का, दूसरा कुश और उन्हें बना दिया। सीता जी का एक पुत्र था, वाल्मीकि ऋषि के पास आश्रम में रहती थी, एक दिन क्या वहां छोड़ के बच्चे को जाती थी, एक दिन क्या सीता जी पानी भरने के लिए लेके चली गई। अब वाल्मीकि देखा बेटा तो ही नहीं, सीता जी आएगी क्या होगा, तो उन्हें एक कुशा लिया और मंत्र पढ़ के ब्रह्मा सृष्टि एक लड़का वहां लिटा दिया बना के। और जब वो सीता जी आई तो उसको बिगाड़ने लगे, तो हमारे पिताजी रुको रुको रुको, एक पाल नहीं दूसरे को पाल लेंगे। तो लव के बाद वो क्या दूसरा हुआ, कुश हुआ, वो कुश हुआ, उसको भी पाला, तो सृष्टि के रचयिता बन गए वाल्मीकि जी। इसलिए ज्यादा विषय विषयांतर नहीं, एक कार्य जो है सुंदर भोजन करो, स्नान करो, और उसके बाद जो थोड़ी सत की कमाई में, जैसे बाबा जी के जहाँ भी अच्छा लगे थोड़ा धर्म पुण्य करो। और चौथा कार्य थोड़ा सायं साल अगर हो सके तो घर में, और नहीं सत्संग में जाओ, किसी देववाद साधु संतों की जहाँ कथा हो रही हो, वार्ता, थोड़ा 10 मिनट टाइम वहाँ निकाल लो। ये 4 बातें अगर जीवन में उतार ली तो मैं गारंटी के साथ इंसान को दुख सुख कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए बहुत समय न लेते हुए संगत को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। ये सब हमारे रामवीर दास जी का, रामवीर दास जी का जो है वो है, इनका प्रेम है, इनके प्रेम में मैं बध के यहाँ चला आया हूँ। और एक कांगड़ी में हमारा भी, हम एक छोटा आश्रम बना रहा हूँ, इनका भी आश्रम बना, तो हमारा इनका परिचय बहुत दिनों से। हमारे मंत्री जी है, सारे मंत्री, मंत्री शैलेंद्र के सामलिक हैं, वो देखिए मंत्री मानावालिक हैं, ये तुम्हारा जो है श्यामगढ़ के मंत्री हैं, ये हरिद्वार के थानापति लोग हैं। ये सारे आज कार्यक्रम में वहाँ गए थे, संयोग बना, आप लोगों का दर्शन हुआ, मुलाकात हुई। आप लोगों को हम शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग एक रहिए, संगठित रहिए। हरियाणा हमारा सबसे अच्छा देश है साधु संतों के लिए। आज हमारे विश्व में हमारे कुंभ मेला लगता है, 4 कुंभ लगते, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारा अर्थ
हरियाणा से जाता है। हजारों तंबू हरियाणा के साधु संत लगाते हैं और आधा जूना अखाड़ा पूरा हरियाणा के बल से जो है उनका नाम होता है कि फला जगह गडेरा, फला जगह गडेरा। कम से हजारों तंबू हमारे कुंभ में हरियाणा। तो आज 2-3 स्टेटें जो रह गई जो साधु संतों के गढ़ हैं। नंबर 1 हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात, उसके बाद पंजाब में कुछ हैं, कुछ हिमाचल में छोटे मोटे, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही सब साधु संतों के गढ़ रह गए। बाकी तो सब जगह जो है नास्तिक बढ़ती चली जा रही है। आज हरियाणा हम लोगों की इज्जत बचाए हुए है, क्योंकि हमारे कुंभ मेलों में हमारे जगह जगह पर साधु संतों के मठ हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और जो कार्यक्रम ऐसे आज जो भंडारा हुआ, लाखों साधु संत, हजारों साधु संत आ रहे। कैसे लोग हरियाणा, बताओ, एक भंडारा करने के, एक पीपा यूपी में जाओ, एक पीपा देसी घी का भंडारा करने में वो हो जाता है। और आज यहाँ हरियाणा में 200-200, 300-300, 400 तो देसी घी के टीन के लड्डू बन रहे हैं। ओम नमः पार्वती पति हर हर हैं। फोटो आना ही